लोग। इतने दिनों के बाद मैं कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड हम लोग 11th क्लास में पहुँच चुके हैं। तो 11th क्लास में क्या क्या पढ़ना है, मैथ में हम लोग क्या क्या सिलेबस कवर करना है, कैसे पढ़ना है, कितने टाइम में क्या कैसे क्या तैयारी करेंगे, सारी चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। इसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितनी यूनिट है, यूनिट के अंदर कितने चैप्टर्स हैं और कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट तो सारे हैं और कौन कितना इंपॉर्टेंट है ये जानते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि क्लास 11th बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन बात, क्लास 11th बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम जेई की तैयारी करना चाह रहे हो आगे, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, उसके बेसिस पे क्लास 11th मेन है। ठीक है, जैसे हम लोग जब 10th में पहुंचे थे, हमारे लिए 9th का चैप्टर थोड़ा 9 की जो क्लास थी वो थोड़ी टफ लग रही थी। उसी तरीके से जब हम लोग 12th में जाने वाले हैं, मतलब अब तो भी तो 11th में है, तो उसके लिए 11th का जो है ना क्लास, वो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। वो नहीं पढ़ी तो तुम्हें बहुत दिक्कत आने वाली आगे। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो या कुछ भी करो, उसके लिए तुम्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अगर तुम 11th की तैयारी सही से नहीं करते हो। तो उसके लिए भाई सही जगह से पढ़ना चाहिए और सही से पढ़ना चाहिए। मेन ये होता है, समझ रहे हो? सही जगह से क्या कि तुम्हें चाहे छोटा प्लेटफॉर्म हो या बड़ा प्लेटफॉर्म हो, बस तुमको समझ में आना चाहिए, तुम उससे सेटिस्फाइड हो कि हाँ भैया ये अगर आप पढ़ा रहे हो तो ये हमको समझ में आ रहा है, या ये भैया हमको ये पढ़ा रहे हैं तो वो हमको समझ में आ रहा है। मेन ये होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। हालांकि स्कूल वगैरह में बुक्स एक ही चलती है जो कि एनसीईआरटी है, सब लोग जानते हैं, और भी अपनी अपनी बुक्स अपने हिसाब से लोग रखते हैं। स्कूल हम लोगों को पढ़ना सब कुछ है। अब कोई ये बोलेगा भैया ये तो सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं था, मतलब जो मुझे लगेगा कि तुम्हें बताना बहुत जरूरी है, भले 11th में ना हो, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो तो वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो साथ में भाई लोग, साथ में भाई एंड जो भी हमारे प्रिय मित्रगण हैं या तुम्हारे मित्रगण हैं, हम लोग साथ में ही पढ़ेंगे। मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़ो। कुछ चीजें हम तुमसे सीखेंगे, कुछ चीजें तुम हमसे सीखो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, कैसे क्लासेस रहेंगी, सारी चीजें इस एक वीडियो में। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, मंडे से हमारी क्लास स्टार्ट होंगी, समझ रहे हो, जिसकी टाइमिंग 8:30 बजे, जो कि हम लाइव क्लास लेंगे। ठीक, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग अब चलते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर्स हैं, कितनी यूनिट है, वो देखते हैं। हमारी कितनी यूनिट्स हैं क्लास 11th की मैथ में? यूनिट देख लो, 5 हैं। पहली यूनिट यानी कि सेट एंड फंक्शन। ठीक है, सेट एंड फंक्शन में जो कि कितने मार्क्स की आती है? 23 मार्क्स की आती है। और 23 मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं 80 में, सब लोग जानते हैं, हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वेटेज वाला जो यूनिट है वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा कितने मार्क्स की आती है? अलजेब्रा हमारी 25 मार्क्स की आती है। और उसके बाद में जो आगे है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हालांकि 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें 10th यहाँ था। एक चीज समझो, 10th यहाँ है, 11th यहाँ है, समझ रहे हो? 10th यहाँ है तो 11th यहाँ है, बहुत फर्क है भाई। 10th में तुमने लाइक ये मान लो कि एक सीढ़ी चढ़ी है, तुमको भी पूरा चढ़ना है, पूरे खंड चढ़ना है। एक चीज ये समझो, समझ रहे हो? उसके बाद में जो कि 12 नंबर की आती है, फिर आती है कैलकुलस। कैलकुलस जो कि 8 नंबर की आती है, एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो कि है 12 नंबर की। देखो ये है 5 यूनिट्स। अब इनकी इन यूनिट्स के अंदर कितने कितने चैप्टर्स, कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं वो देखते हैं। हाँ, तो हमारे मैथ में 11th मैथ में कितने चैप्टर्स हैं? टोटल 14 चैप्टर्स हैं, जो कि पहला चैप्टर क्या है? सेट्स, एंड दूसरा चैप्टर हो गया रिलेशन एंड फंक्शन। एक चीज हमें क्या देखनी है कि जो सेट है और रिलेशन फंक्शन ये थोड़ा एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। देन चैप्टर नंबर 3 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हालांकि 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन क्या है ना कि लेवल अप हो गया उसका, समझ रहे हो? हम लोगों ने 10th में थोड़ा मान लो इतना पढ़ा था, 10th में इतना पढ़ा था, लेकिन 11th में इतना पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर भाई साहब। एंड चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज। चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये जो सारे चैप्टर्स तुमको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे चैप्टर एनडीए में पूछे जाते हैं। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम, एनडीए का जेएम भी पूछे जाते हैं। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम ये चैप्टर, ठीक,
एंड चैप्टर नंबर 8 आते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। हम लोगों ने उसमें एपी पढ़ा था ना, एपी पढ़ा था क्लास 10th में, लेकिन इसमें क्या, इसमें पढ़ेंगे एपी और जीपी दोनों होते हैं। हालांकि आगे देखेंगे जीपी क्या होता है, सारी चीजें देखेंगे। चैप्टर नंबर 9 क्या है, चैप्टर नंबर 9 है स्ट्रेट लाइन एंड चैप्टर नंबर 10 है कॉनिक सेक्शन। उसके बाद आते हैं 3D ज्योमेट्री में। 11 चैप्टर नंबर क्या है, 3D ज्योमेट्री। और अब यहां से हमारी कैलकुलस स्टार्ट होती है, ठीक है, जो कि क्या लिमिट एंड डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे इसमें हम, ठीक है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, देन प्रोबेबिलिटी। ये हमारे 14 चैप्टर बेटा, हम लोगों को इन चैप्टर्स को तैयार करना है मैथ में। और तुम्हें मैं एक चीज बता दूं क्या, कि तुम्हारी 11th की केमिस्ट्री भी चल रही है, ठीक है। सो आप उसको देखो एक बार। बच्चे बता रहे हैं थोड़ा वॉइस का थोड़ी दिक्कत होती है बेटा, ये है ना प्रॉब्लम, क्योंकि आप माइक से रिकॉर्ड करते हैं लेकिन पता नहीं जब वीडियो एडिट होती है तब प्रॉब्लम हो जाता है। तो देख रहे हैं इंप्रूव होती रहेगी, पूरी कोशिश करेंगे इंप्रूव करें उस चीज को। एंड आप लोग सपोर्ट बनाए रखना अपना, मेरे साथ जुड़े रहो एंड भरोसा रखो, जो पढ़ाएंगे परफेक्ट होगा। जो बच्चे हाई स्कूल में मेरे साथ पढ़े हैं, मेरे से पढ़े हैं, वो जानते हैं कि एग्जाम में कितने मार्क्स का यानी कितना हम लोगों ने पेपर फंसाया था, जानते हो तुम इस चीज को, ठीक है। और मैं क्या कहना चाहूंगा, बस यही है कि हमारी मंडे से क्लास स्टार्ट होंगी इसकी, ठीक है। एंड 1 घंटे की क्लास रहा करेगी और आप लोगों से बस कुछ नहीं, यही चाहिए कि थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट दिखाओ, चैनल को थोड़ा बूस्ट करवाओ, जैसे कि अभी क्लास 10th में किया था। और जो बच्चे क्लास 10th के हैं इसमें होंगे, अगर होंगे तो उनकी भी क्लासें, उनकी रिकॉर्डेड क्लासें आएंगी, वीडियोस आएंगे, आप देखते रहना उनके लिए, ठीक है। साइंस के भी आएंगे, मैथ के भी आएंगे और इंग्लिश भी मैं ही डालूंगा, इंग्लिश ग्रामर, ठीक। सो हालांकि इंग्लिश ग्रामर जब मैंने क्लास 10th में पढ़ाया था तो उसमें भी अच्छा थोड़ा मिला था सपोर्ट, और शायद बच्चों ने बोला भी था कि सर बहुत हेल्प हुई, तो उसके लिए मुझे भी लाइक थोड़ा अच्छा मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग इस चीज़ को बताते हो कि जो भैया आपने जो पढ़ाया था उससे हमें कुछ फ़ायदा हुआ, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर। और कमेंट में मुझे ये जरूर बता देना कि कौन कौन बच्चा स्टार्ट कर चुका है क्लास 11, ठीक है। बाय, टेक केयर, ख्याल रखो, हम लोग मिलते हैं मंडे को, ठीक है। लव यू ऑल। और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को, अपने भाई बंधु एंड जो आपकी मित्रगण हो, समझ रहे हो, लेडीज हो जेंट्स हो, मैटर वो नहीं करता है, मैटर करता है वीडियो तुम लोगों को सेंड करना, ठीक है। सो वीडियो सेंड कर देना एंड चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज इसको जरूर देख लेना, ठीक है। बाय, इतना ही हम लोग मैथ में पढ़ना है, ठीक है। बाय, ख्याल रखो और लव यू ऑल।